पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा कौन कौन से टेस्ट है जो करवा के हम जान सकते हैं कि उन्हें वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो गई है? देखें, ये जो दिल के वेल्स की बीमारियां होती हैं, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के, एक तो सबसे पहले यानी तशख़ीस यानी डायग्नोसिस उसका कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मरीज़ की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद थारो उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। हम ज़्यादातर जो है वो टेस्ट के ऊपर जो है वो रिलाय करते हैं। तो लेकिन ये जो हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, तकरीबन अगर फिजिशियन स्किल है तो 90% डायग्नोसिस वेल डिजीज़ का हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन हो जाता है। बाकी जो टेस्ट होते हैं वो डिपेंड करता है, जैसे बेसिक टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, ईसीजी है, एक्सरे चेस्ट है, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसमें अभी भी वो इकोकार्डियोग्राम है। तो इकोकार्डियोग्राम से ज़्यादातर जो दिल के वेल्स की बीमारियां, जो बेसिक वेल की बीमारियां हैं, स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन है, वो इकोकार्डियोग्राम से पता चल जाता है। अब नई इमेजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है, जैसे 3D इकोकार्डियोग्राम है, या जिनमें 2D और उसमें पता नहीं चलता तो फिर हम उनमें ट्रांसइसोफेजियल, खास करके जिनमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का शक होता है, वेजिटेशंस हमें देखनी होती हैं, तो फिर हम ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करके उनकी दिल के वेल्स की बीमारियों की शिद्दत को जो है वो नाप के और फिर पता करते हैं कि कौन से मरीज़ को कौन से इलाज की जो है वो ज़रूरत है। तो हर मरीज़ और हर लियन जो है वो मुख्तलिफ होता है, और सारे मरीज़ को सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लिहाजा हर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। सर, इस बीमारी के हो जाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है हमारे जिस्म के अंदर? देखिए, अगर मरीज़ को दिल के वेल्स की बीमारियां हैं, चाहे वो पैदाइशी हैं, चाहे वो गंठिया के बुखार की वजह से हैं, चाहे वो हार्ट अटैक की पेचीदगी की वजह से हैं, या दिल के गोश्त की कमज़ोरी की वजह से जो है उनके वेल्स जो हैं वो लीक कर रहे हैं, अगर उनकी इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन उनकी वो हार्ट फेलियर की बीमारी है। अगर वेल्स की बीमारियों, खास करके एओर्टिक स्टेनोसिस है, माइटरल स्टेनोसिस है, तो फिर माइटरल स्टेनोसिस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो उनका प्रेशर जब बढ़ जाता है तो फिर वो लाइलाज हो जाते हैं। या एओर्टिक वेल डिजीज़ है तो उनमें सिनकपी या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो फालिज होने के इम्कानात उनमें क्या काफ़ी कॉमन होते हैं। तो ये इनकी कॉमन जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो